एक और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। खबर चांद से आई है। चांद पर जिंदगी के सबूत। क्या चांद पर जिंदगी संभव है? कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, खबर भी बताई थी कि हमारे चंद्रयान ने जो खबर भेजी है वो ये कि चांद पर ऑक्सीजन है। चांद पर ऑक्सीजन मिल गई। अब सभी के दिमाग में एक सवाल है कि ऑक्सीजन मिल गई तो क्या जिंदगी भी चांद पर मुमकिन है? क्योंकि जीवन जीने के लिए पहली जरूरत क्या है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगी तो आप जिंदा रह सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो रोवर है यही चांद की सतह पर सब कुछ खोज रहा है। इसी ने ऑक्सीजन खोजी है, इसी ने 8 और चीजें खोजी हैं। अब अगली तस्वीर दिखाइए। यह है चांद की सतह। सतह देखकर आपको लगेगा इस पर कैसे जीवन संभव होगा, लेकिन जो चीजें मिल रही हैं वो यह इशारा कर रही हैं कि इस पर जीवन हो सकता है, घर बस सकता है, बस्ती बसाई जा सकती है। तो क्या चांद पर वाकई 200 साल बाद हो सकता है, 100 साल बाद क्या बस्ती बस सकती है? जो चीजें मिल रही हैं उसके बाद जरा रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान ने चांद पर हीरा और सोना से भी बड़ा खजाना खोज निकाला है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए वो भारत के चंद्रयान ने कर दिखाया। चंद्रयान ने चांद पर ऑक्सीजन खोजकर जीवन के द्वार खोल दिए हैं। सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती थी। तो साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। चांद पर अगर ऑक्सीजन मिल गई है तो क्या चांद पर जीवन संभव है? क्या चांद पर भविष्य में बस्ती बसेगी? क्या चांद पर लोग जा सकेंगे? चंद्रयान ने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं खोजी, आयरन, सल्फर जैसे 9 खनिजों को खोजकर उसने चांद पर जीवन के सूत्र का रास्ता बना दिया है। यानी बहुत जल्द चांद पर बसने वाली है बस्ती। अब आपको बताता हूं कि आखिर मिला क्या क्या है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि चांद पर बस्ती बस सकती है या बसेगी। अब से 30 साल पहले जैसे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हाथ में एक मोबाइल फोन होगा और सीधे कहीं भी खड़े होकर घूमते फिरते भी बात हो पाएगी, नहीं सोचा था। बहुत सी चीजें जो आज से शायद 50 साल पहले नहीं सोची गई थी वो आज हो गई। इसलिए हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल बाद यह भी संभव हो। विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ना नहीं हो सकता है कि ना कहा जाए जिसे। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान ने बड़ी खोज की है। हो सकता है ऐसे बिल्डिंग बनने लगे जैसे ये बनकर खड़ी हो रही है। हो सकता है ऑक्सीजन है, पानी भी मिल जाए तो पेड़ पौधे भी संभव हो। पेड़ पौधे होंगे तो खेती किसानी होगी, खेती किसानी होगी तो इंसान के जाने के बाद जैसे सांस ले सकेगा वैसे खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। रोवर जो है, जो घूम रहा है चांद पर उसे ऑक्सीजन के सबूत मिले। चांद की सतह यानी वहां की मिट्टी में ऑक्सीजन मिली है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन होने का बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। इस खोज के बाद दावा यह है कि चांद पर जमीन हमेशा सूखी नहीं थी, इसका मतलब नम भी थी। भविष्य में चांद की मिट्टी पर खेती भी संभव हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, किसी चीज पर ना नहीं कहा जा सकता। यानी चांद की जमीन को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। यह ऑक्सीजन उस रूप में नहीं है कि सांस ली जा सके, अभी हालत यह है। चांद पर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है। अब आप कहेंगे ऑक्साइड क्या है? मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ मिली हुई चीज है, ऑक्सीजन अणु के रूप में। पता यह किया जा रहा है क्या ऑक्सीजन पानी के फॉर्म में भी है। पानी मतलब पानी का फॉर्मूला H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। अब यह ढूंढा जा रहा है क्या पानी के फॉर्म में है। यानी प्रज्ञान रोवर अब चांद पर ऑक्सीजन की खोज में जुटा है। अगर चांद पर हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, अगर हाइड्रोजन मिल जाती है तो यह बहुत बड़ी खोज होगी। ऑक्सीजन मिल गई, अब हाइड्रोजन ढूंढ रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाना संभव होगा। चांद पर पानी का मतलब होगा जीवन की पूरी पूरी संभावना। इसके बाद चांद पर बस्ती बनाने की कोशिश हो सकती है। चांद पर मिला पानी मशीनों को ठंडा करने के भी काम आएगा। चंद्रमा का पानी रॉकेट के ईंधन में भी इस्तेमाल होगा। इससे होगा क्या कि मान लीजिए कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया, चांद पर कुछ गया है, पानी मिलने के बाद चांद पर मिशन की होड़ लग जाएगी, कुछ और अंतरिक्ष प्रोग्राम जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये इसका इस्तेमाल रॉकेट के फ्यूल के लिए भी हो सकता है और बहुत सी चीजों के लिए हो सकता है। इंजन को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए भी किया जा सकता है।